कौन कौन सी ऐसी खतरनाक गलतियां हैं जो थायराइड के पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए, आज बात करेंगे। थायराइड के डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर दो कैटेगरी में लोग आते हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म वाले, एक हाइपरथायरॉयडिज्म वाले, यानी लो थायराइड वाले या हाई थायराइड वाले। आज इन जनरल एक कॉमन टॉपिक करेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए खतरनाक हो सकती हैं और उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म परेशानियों में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है कि आप अपनी मेडिसिन को खुद से एडजस्ट करने की यदि कोशिश करते हो बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के, तो ये एक बड़ा मिस्टेक होता है। यदि आप बिना किसी डॉक्टर को पूछे, बिना किसी से डिस्कस किए, यदि बिना किसी कॉम्प्लिकेशन वगैरह पर फोकस किए आप अपनी मेडिसिन को खुद से एडजस्ट करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत सारे तरह के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो थायराइड वाले पेशेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कभी उनकी थायराइड की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर के साथ एटलीस्ट मिल लें, डिस्कस कर लें, दवाओं को उनसे डिस्कस करके एडजस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो रूटीन व्यक्ति को नहीं समझ में आती। लेकिन कई बार लोग आलस की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, अपने हिसाब से या तो दवाइयों को बंद कर देते हैं या अपने हिसाब से डोज को एडजस्ट कर देते हैं, या कभी एक दिन छोड़ के डोज लेने की कोशिश करते हैं, या दवा कभी भी हफ्ते में 2-3 दिन ले लिया, अलग अलग टाइम्स पे ले लिया। तो ये सारे एडजस्टमेंट यदि आप अपनी दवाओं के साथ खुद से बिना किसी को पूछे अगर करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। कोई भी मेडिसिन, चाहे थायराइड की हो चाहे किसी और भी बीमारी की हो, बिना बीमारी को प्रॉपरली समझे या बिना किसी व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन के जो उस बीमारी को अच्छी तरह से समझता है, अपनी दवाइयों को खुद से एडजस्ट करना काफ़ी बार डेंजरस हो सकता है, उसमें डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि यदि आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या कई बार इमरजेंसीज को भी इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या व्यक्ति सडनली बहुत ज़्यादा शिथिल हो रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं हो रही है, बेहोश हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है थायराइड क्राइसिस की तरफ पॉइंट कर सकती है, या थायराइड रिलेटेड हार्ट कॉम्प्लिकेशन की तरफ पॉइंट कर सकती है, या थायराइड रिलेटेड कुछ और ऑर्गन्स के फेलियर की तरफ पॉइंट कर सकती है। तो यदि इस तरह का कोई भी सीरियस सिम्टम्स अगर हो रहा है, सीवियर सिम्टम्स हो रहा है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे उसको डिस्कस करें। और इस तरह की इमरजेंसी के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ अराइज हो रहा है, तो नज़दीक के जो भी हॉस्पिटल है, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनके पास जाके इसको ट्रीट करें, क्योंकि थायराइड रिलेटेड इमरजेंसीज होती बहुत कम है, लेकिन जब होती है तो डेंजरस हो सकती है। थायराइड रिलेटेड क्राइसिस में आदमी कोमा में भी जा सकता है, सडन अरिथमियाज में भी जा सकता है, जान का खतरा हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में काफ़ी ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन से बचें और अगर ज़रूरी लगता है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट और डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं कि अपनी थायराइड की कंडीशन को मॉनिटर नहीं करते। अब मान लीजिए किसी को 50 मिलीग्राम का थायराइड का गोली चल रहा है, वो कंटिन्यूसली वो गोली लेता रहता है कई महीनों तक, कई सालों तक, 6-6 महीने, साल 2-2 साल बीत जाते हैं, लोग थायराइड को टेस्ट ही नहीं कराते। अब टेस्ट नहीं कराते तो कैसे पता चलेगा कि वो 50 माइक्रोग्राम की जो वो गोली ले रहा था वो सफिशेंट है कि नहीं, वो गोली की ज़रूरत है कि नहीं। अब सिर्फ सिम्टम्स पर रिलाई करना कि आपको पता चल जाएगा कि गोली की ज़रूरत है या नहीं, या सिर्फ सिम्टम्स पर रिलाई करना कि पता चलेगा कि गोली की ज़्यादा या कम ज़रूरत है, ये बहुत अनरिलायबल है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के पेशेंट्स की डोज की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। और एटलीस्ट 6 मंथ्स में तो एक बार चेक कराना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर 15 दिन में आपको चेक कराने की आवश्यकता है, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स में एक बार चेक कराइए। जिन लोग को स्टेबल थायराइड प्रॉब्लम है वो 6 मंथ्स में एक बार कराएं, जिन लोग को अनस्टेबल या बार बार फ्लक्चुएटिंग प्रॉब्लम है वो 3 मंथ्स में एक बार में भी करा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको चेक कराना ज़रूरी है। यदि आप इसे चेक नहीं कराते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। कई बार अगर कोई ज़रूरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई थायराइड नोड्यूल है या इस तरह का कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड में सूजन वगैरह है, उस तरह की प्रॉब्लम को यदि आप इग्नोर करते हैं, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट को इग्नोर करते हैं, तो ये भी डेंजरस हो सकता है। थायराइड के होने वाले कई नोड्यूल्स में कभी कभी ट्यूमर्स या कैंसर्स हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी कंडीशन को बिगाड़ सकते हैं और अनट्रीटेबल कंडीशन पर जा सकते हैं। इस तरह की बीमारियों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कई बार बहुत डेंजरस हो सकते हैं और कई बार जब फाइनली आप डॉक्टर के पास पहुंचने को मजबूर होते हो अपनी प्रॉब्लम लेके, तब वो कभी कभार अनट्रीटेबल लेवल पर भी पहुंच सकते हैं। तो किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ ट्यूमर कैंसर का डाउट है तो वहाँ पे उसे डेफिनेटली लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये काफ़ी डेंजरस बीमारियाँ हैं और काफ़ी इसमें जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशंस को अगर इग्नोर करते हैं तो वो भी एक थोड़ा डेंजरस चीज़ होता है।
सिंपल थायराइड प्रॉब्लम्स के बदले ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, हाशिमोतो थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिजीज़, ये जिनको भी होता है, वो अगर सही समय पर या सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उसमें कंडीशन के बिगड़ने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसमें आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड कैंसर का प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये बीमारियों में आपको और ज़्यादा अग्रेसिव होकर बीमारी का ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है। आप सिंपल थायराइड वाले प्रॉब्लम में एक बार फिर भी अगर इग्नोर करके या थोड़े दिन कुछ ना करो तो काम चल सकता है, पर जहाँ थायराइड लेवल पे सूजन होती है या थायराइड में कोई ऐसी डिजीज़ है जैसे हाशिमोतोज़ है या ग्रेव्स डिजीज़ है जहाँ कंडीशन जल्दी जल्दी बिगड़ सकती है एंटीबॉडीज़ की वजह से, वहाँ पे आप उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि वहाँ पे जब कंडीशन बिगड़ेगी तो कई बार उसे संभालना मुश्किल पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई थायराइड स्टॉर्म को इग्नोर करता है, जिसमें ऐसा होता है कि सडन थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट हाइपर थायराइड सिम्टम्स में चला जाता है, तो वैसे कंडीशन में यदि आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो भी काफ़ी डेंजरस होता है। उसमें सडन घबराहट, बेचैनी होना, पसीना होना, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाना, बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाना, और आप वैसे केस में अगर चेक करते हो तो थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वैसे कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करके अर्जेंट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। यदि वैसे कंडीशन में आप इग्नोर करोगे सिम्टम्स को तो कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर थायराइड स्टॉर्म है जिसमें बहुत सडनली कंडीशन बिगड़ गई तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। उसी तरह अगर सिवियर मिक्सिडीमा है या सिवियर लो थायराइड का कंडीशन है जिसको मिक्सिडीमा बोलते हैं, वहाँ पे भी आदमी बहुत जल्दी कोमा में जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में भी यदि आपने प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखाया या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो जान का खतरा हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में भी आपको इग्नोर करना सिम्टम्स को कई बार डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को थायराइड मेडिसिन से या इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन लेने से कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स या एलर्जीज हो रही है तो उसे भी इग्नोर करना या डाउन प्ले करना या उसको अपने हाल पर छोड़ देना भी कभी कभी डेंजरस हो सकता है। थायराइड मेडिसिन वैसे तो ज़्यादातर सेफ रहती हैं, लेकिन कभी कभार वो किसी व्यक्ति में थोड़ा एलर्जिक रिएक्शंस कर सकती हैं। इस तरह की मेडिसिन से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और जहाँ तक पॉसिबल है दवाओं को चेंज करके या उसके पैटर्न को चेंज करके, डोज को चेंज करके या एलर्जी को कंट्रोल करके उसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक्सट्रीम डाइट्स में इन्वॉल्व होता है या क्रैश डाइट वगैरह करके बहुत वजन कम करने की कोशिश करता है तो वो भी थायराइड पेशेंट्स के लिए कभी कभार गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि थायराइड बेसिकली शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और यदि मेटाबॉलिज्म में बहुत सडन चेंजेस अगर होते हैं, आप एक्सट्रीम डाइटिंग करते हो, एक्सट्रीम वेट लॉस करते हो तो उसमें सडनली थायराइड की कंडीशन बिगड़ सकती है और ऐसे पेशेंट्स को कभी कभार प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यदि आप एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हो तो उसमें सिम्टम्स के बिगड़ने का या सडन आपकी कंडीशन के बिगड़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में कई बार न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए ऐसे सिचुएशन ज़रूरी है कि आप इस तरह के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डाइटिंग प्रैक्टिसेस में ना पड़े। जहाँ ज़रूरी है वहाँ डॉक्टर से डिस्कस करके, प्लान आउट करके अपने वेट लॉस के लिए कुछ तरीके का प्रयोग करें, लेकिन बिना डॉक्टर के सर्विलेंस के एक्सट्रीम डाइटिंग वगैरह मत करिए, क्योंकि इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सडनली चेंज हो सकता है, जो कि थायराइड पेशेंट्स के लिए कभी कभार डेंजरस हो सकता है। तो बिना डॉक्टर के सुपरविजन के इन सारी चीज़ों को करना खतरनाक है। आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी जो थायराइड पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, जो उनके लिए खतरनाक या डेंजरस हो सकती हैं यदि उस चीज़ों को वो ध्यान ना दे और इग्नोर करें और प्रॉपर्ली सही समय पर ट्रीटमेंट ना करें। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली। थायराइड बीमारी संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिथ्स पर भी हमने वीडियोज़ किए, कुछ इंपॉर्टेंट भ्रांतियाँ और अवधारणाओं पर भी वीडियो किए, उसे ज़रूर चेकआउट करें। आज के टॉपिक में उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दिन।